एक गांव में रहने वाले एक छोटे से बच्चे का नाम आर्यन था। आर्यन बहुत ही जिज्ञासु और सहज स्वभाव का था। एक दिन उसने अपने गांव के पुराने पेड़ के नीचे बैठकर एक अजीब सी चिंगारी देखी। वह चिंगारी ने उसे अपनी बातों में खो जाने का आदान प्रदान सिखाया। चिंगारी ने कहा, आर्यन, जीवन में हमें हमेशा नए रास्ते तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आर्यन ने देखा कि उसके गांव में और भी कई रोचक चीजें हैं जिन्हें वह पहले कभी नहीं देखा था। आर्यन ने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के चारों ओर एक अनुसंधान यात्रा की और नए दोस्त बनाए। वह सीखा कि सब कुछ सीखा जा सकता है और नए अनुभवों से जीवन को और भी रंगीन बनाया जा सकता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपनी जिज्ञासा को बढ़ावा देना चाहिए और नए दिशाओं की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन हमें हमेशा कुछ नया सिखाता रहता है। आर्यन ने अपने नए दोस्तों के साथ गांव में सामाजिक पर्यावरण को भी सुधारने का सोचा। उन्होंने एक साझा उद्देश्य के लिए संगठन किया, जिसमें सभी बच्चे मिलकर गांव की सफाई, पेड़ पौधे की रखवाली और शिक्षा को बढ़ावा देने में शामिल होते थे। इस साझा प्रयास से गांव में सकारात्मक परिवर्तन हुआ। बच्चे ने अपनी नई कौशलों का उपयोग करके गांव को एक साझा साझेदारी में बनाया। उन्होंने समझा कि आपसी सहयोग से ही समृद्धि और समाज में समर्थन बढ़ सकता है। आर्यन ने सभी बच्चों को ये सिखाया कि जब हम साथ मिलकर मिलजुल कर काम करते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके बाद गांव ने नए उच्चतमों की ओर कदम बढ़ाया और सभी ने खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। गांव में हुए सकारात्मक परिवर्तनों के बाद आर्यन ने एक नए सपने को हकीकत में बदलने का निर्णय किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक शिक्षा संस्थान स्थापित किया, जहां वे नए गुणा, रचनात्मकता और जिज्ञासा को प्रोत्साहित कर सकते थे। आर्यन ने उन्हें ये बताया कि शिक्षा ही एक ऐसी शक्ति है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। उसने छात्रों को जिम्मेदारी, साझेदारी और समर्पण का महत्व सिखाया। आर्यन की इस क्रिया से गांव ने न केवल शिक्षा में बल्कि सामाजिक समृद्धि में भी बढ़ावा दिखाया। गांव के बच्चे ने नए सपनों की ओर कदम बढ़ाते हुए समृद्धि और सामरिक समर्थन में भागीदारी दिखाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति की संघर्षशीलता, नई सोच और समर्थन से कैसे एक सामाजिक समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकती है। आर्यन ने और भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए गांव को एक स्वस्थ और पर्यावरण सहमत जीवन शैली की ओर मोड़ने का निर्णय लिया। उसने गांव में हरित क्रियाकलापों को प्रोत्साहित किया और लोगों को पेड़ पौधों की रक्षा करने के लिए जागरूक किया। आर्यन ने गांव वालों को सिखाया कि प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना हम सभी के लिए फायदेमंद है। उसने सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और बारिश के पानी को भी बचाने के लिए पहल की। इस अद्वितीय प्रयास से गांव में एक सुदृढ़ और हरित पर्यावरण का माहौल बना। लोग अब एक सुस्त और स्वस्थ जीवन शैली का आनंद ले रहे थे और गांव ने आर्यन की मेहनत और नेतृत्व की सराहना की। इसके बाद आर्यन ने अपने गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यमिता और कौशल विकसित करने का संकल्प किया, जिससे गांव ने नए उच्चतमों की ओर बढ़ना शुरू किया। आर्यन की प्रेरणा ने एक नए सामाजिक समर्थन और साहित्यिक सांस्कृतिक समृद्धि का संजीवनी सा आभास किया। वहने स्थानीय कलाकारों को बढ़ावा देने, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करने और समृद्धि के लिए सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया। उसने गांव को एक स्थानीय उत्पादों का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा, जिससे गांव वालों को नए आर्यन ने अपने समृद्धि की यात्रा में एक नए दौर को आरंभ किया। उसने गांव के बच्चों के लिए एक विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नया केंद्र स्थापित किया, जहां वे नवीनतम तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकते थे। आर्यन ने गांव को दिग्गज बनाने के लिए स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित किया और उन्हें नए आइडिया और तकनीकी अद्यतन करने का मौका दिया। इससे गांव ने एक आधुनिक और तकनीकी रूप से समृद्धि की राह पर चलना शुरू किया। आर्यन ने लोगों को एकजुट होकर समस्याओं का सामना करने के लिए प्रेरित किया और सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समृद्धि की दिशा में सशक्तिकरण किया। इससे गांव ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सुस्त, जीवनमेल और विकासशील समुदाय का निर्माण हुआ। बाजारों में उत्पाद बेचने का मौका मिला। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बल्कि गांव का भी समृद्धिक विकास हुआ। आर्यन ने एक सशक्त और संगठित समुदाय की रूपरेखा बनाई, जिसने अपने सपनों को हकीकत में बदला। उसका संघर्ष और नेतृत्व ने गांव को नई ऊर्जा और उत्साह से भर दिया, जिससे वह समृद्धि की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ता रहा। गांव के समृद्धि के सफल पथ पर बढ़ते हुए आर्यन ने एक सांगठनिक स्तर पर भी नेतृत्व करने का निर्णय लिया। उसने अंतर समुदाय सहयोग बढ़ाने, समृद्धि की नई दिशा में समझौतों का संगठन किया और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए पहल की। आर्यन ने गांव वालों को एक साथ मिलकर अपने सपनों को और भी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
उसने सांगठनिक रूप से समृद्धि की योजनाओं को समर्थन दिया और लोगों को अपनी आवश्यकताओं के समाधान के लिए सहयोग करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और तकनीकी साधनों का उपयोग करने का सुझाव दिया। गांव ने एक आपसी समर्थन और साझेदारी का नया मॉडल बनाया, जो उसके आसपास के क्षेत्रों में भी प्रेरणा स्रोत बना। आर्यन ने समृद्धि की इस नई यात्रा में गांव वालों को एक मजबूत, साथीपूर्ण और समृद्धिक समुदाय की दिशा में मोबाइल आवागमन कराया। गांव की समृद्धि की यात्रा में आगे बढ़ते हुए आर्यन ने एक स्थानीय संबंधों और व्यापार की पर्यावरणीय समृद्धि के लिए नई योजनाओं का समर्थन किया। उसने गांव वालों को बौद्धिक संपत्ति बनाए रखने और स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक समृद्धि बाजार तैयार करने का कार्य किया। आर्यन ने एक स्वच्छता अभियान का आयोजन किया और गांव को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए पहल की। उसने स्थानीय प्रयासों को संबोधित किया और सभी को साझेदारी के माध्यम से अपने गांव की सुरक्षा और समृद्धि का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया। आर्यन ने समृद्धि की यह नई पर्यावरणीय दिशा देखकर लोगों में जागरूकता बढ़ाई और उन्हें साझेदारी में शामिल किया। गांव के सभी वर्गों में सहयोगी भावना को बढ़ावा देने के लिए वह निरंतर कार्रवाई करता रहा, जिससे गांव ने आत्मनिर्भरता और सहयोग की नई ऊंचाइयों को छूना शुरू किया। आर्यन की मेहनत, समर्पण और सामाजिक सहयोग ने गांव को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसकी नेतृत्व में गांव ने समृद्धि, पर्यावरणीय सुरक्षा और सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त और समृद्धि युक्त समुदाय बनाया। हर कदम पर आर्यन ने लोगों में साझेदारी और समर्पण की भावना फैलाई, जिससे गांव ने अपने सपनों को हकीकत में बदला।